वेलकम बैक। आगाज में खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 26 नंबर चुंगी को मैदान जंग बना दिया। जलसा रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वालों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस मोबाइल और पुलिस वैन पर भी हमला किया गया। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। शेलिंग के बाद हर तरफ आंसू गैस का धुआं फैल गया। हालात पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और FC की भारी नफरी तलब कर ली गई है, जिसके बाद हालात पर कदरे काबू पा लिया गया। 26 नंबर चुंगी पर इंतजामिया ने FC और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी है। कशीदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए FC एहलकारों को न्यू मार्गला एवेन्यू पर भी तैनात कर दिया गया है। PTI जलसे के शुरका का पुलिस पर पथराव। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने जख्मी SSP सेफ सिटी शुएब खान से टेलीफोन पर राब्ता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने SSP समेत तमाम जख्मी एहलकारों के बेहतरीन इलाज की हिदायत भी की। तमाम शराइत, हिदायत और इंतबाह बेसूद। तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त में जलसा खत्म करने में नाकाम। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया के जारी करदा NOC की खिलाफ वर्जी कर दी। PTI को जलसे के लिए दिया गया वक्त खत्म हुए 2 घंटे से जायद हो गए। संगजानी में PTI का जलसा ताहाल जारी है। PTI का जलसा कैसे खत्म कराया जाएगा, इंतजामिया और पुलिस ने हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जलसा मुंतज़मीन को दोबारा फौरी तौर पर जलसागाह खाली कराने का पैगाम भी भिजवाया गया है। जिले इंतजामिया के नए हुक्मनामे में कहा गया, PTI को बार बार याद दहानी करवाई गई कि जलसे का वक्त शाम 7 बजे तक का था। अमल दरामद करें और फौरी तौर पर जलसागाह खाली कर दिया जाए। नोटिफिकेशन में NOC की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतजामिया को कार्रवाई के अहकामात भी दे दिए गए हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। जुल्करनैन, बताइए, अब क्या इंतजामिया को कार्रवाई के लिए अहकामात मिलने के बाद कार्रवाई से मुतालिक क्या खबरें आ रही हैं? इंतजामिया कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, अभी तक जो है इंतजामिया मशावरत जारी रखे हुए है कि अब क्योंकि जलसागाह जो है वो किस तरीके से खाली किया जाए। और अभी जो बताया गया है कि 2 से 2.5 घंटे मजीद जो है जलसागाह जो है वो खाली नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर आला KP अभी जो है वो पहुंचे हैं और उसने खिताब भी करना है। उसके बाद जाके ये जलसागाह ख़त्म होगा। और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल ये है कि जो 26 नंबर चुंगी का एरिया है जलसागाह तक, वो 2 तरफा ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पे जैम हो चुका है। अब वो भी मसाइल आ रहे हैं, तो इस वजह से इंतजामिया जो है मशावरत मजीद कर रही है कि किस तरीके से जो है वो कोशिश की जाए। जब वज़ीर आला KP आ रहे थे तो इंतजामिया की जानिब से कोशिश की गई है कि उनसे भी राब्ता किया जाए और उनसे बात की जाए, लेकिन अभी तक जो ज़िला इंतजामिया के अफसरान हैं उनका ये कहना है कि PTI की जानिब से कोई भी जवाब हमें नहीं दिया जा रहा। मुसलसल जो है अब मुशावरत की जा रही है कि क्या एक्शन जो है इनके खिलाफ फौरी तौर पर किया जाए, इनके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाए या मजीद क्या एक्शन इनके खिलाफ करना है। उस हवाले से वज़ारत दाखिला से भी। ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली नासिर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इस वक्त 9:30 बज रहे हैं, 7 बजे तक का वक्त था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से मुतनब्बे कर दिया गया है। आप क्या करने जा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल जी, जो NOC दिया गया था उसमें बड़ा क्लियर था, रूट स्पेसिफाई किए गए थे और टाइम बड़ा क्लियर था, जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक था। और रूट की और या टाइम की वायलेशन की सूरत में कार्रवाई का भी बड़ा क्लियर किया गया था। 7 बजे जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया है और इस चीज को बावर कराया गया है मुंतजमीन को और कोऑर्डिनेटर्स को कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो एक्ट है, जो कानून है, जो पीसफुल असेंबली वाला, वो इस वक्त लागू हो चुका है और अगर वायलेशन होगी तो उसके तहत भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि ना सिर्फ ये टाइम के वायलेशन बल्कि चुंगी नंबर 26 और बाज और जगहों पे रूट की वायलेशन हुई, बल्कि चुंगी नंबर 26 पे तो रूट की वायलेशन वाले जो तमाम लोग थे जब उनको बताया गया तो पुलिस के ऊपर पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स भी हुई, जिससे हमारे एक SSP सेफ सिटी जो हैं
जो शुएब हैं और हमारे जवान जख्मी भी हुए हैं। और जहां तक रह गया ये इसका जो कानून बिल्कुल हरकत में आ चुका है और जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल तौर पे होगी। और जो मुंतजमीन हैं जिन्होंने ये एनओसी लेते हुए बड़ा क्लियर इसमें कमिटमेंट दी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कमिटमेंट को जो वायलेट किया है उसमें जो भी ज़ाब्ते के तहत चीजें होंगी वो की जाएंगी। और मैं एक चीज फिर बताता चलूं, रिपीट करता चलूं कि ये चीज बारहा पावर कराई गई और 7 बजे फिर ऑफिशियल नोटिस भी सर्व करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद स्टिल इट इज ऑन। 7 बजे तक ये बड़ा प्रॉपर एज पर एनओसी एक बड़े लीगैलिटी के साथ था। आफ्टर 7 ये इसका 4 से लेके अब तक जो चीज हो रही है वो कानून या ज़ाब्ते या उस एनओसी की रूह से नहीं है। अच्छा अली नासिर रिजवी साहब, इसमें ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर वक्त से जायद हो चुका है और अब आप बार बार राब्ता भी कर रहे हैं। लास्ट राब्ता आपका और मुंतजमीन का कब हुआ, इंतजामिया का? दूसरी चीज ये बताइएगा कि ये इज्तिमा है जिसमें लोग मौजूद हैं, तो ये फोर्सफुल इस जगह को आप खाली करवाना चाहेंगे या फिर इस इज्तिमा के खात्मे के बाद जो कानूनी कार्रवाई है, FIR है, दीगर प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा? जी मैं बताता चलूं जी, ये जो राब्ता है, राब्ता तो जिस वक्त एनओसी था तब से ही था। और आज अगर राब्ता की बात करें तो 6 बजे से राब्ता जो था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का स्टार्ट हो गया। और जो आखिरी राब्ता भी हुआ है वो तकरीबन कोई 9 बजे के करीब दोबारा राब्ता किया गया, क्योंकि वहां पर DIG इस्लामाबाद और बाकी जो ADCR और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर सब मौजूद हैं। और आखिरी राब्ता दोबारा हुआ और दोबारा ये चीज बताई गई और स्टिल दे आर देयर और बार बार ये चीज बावर करा रहे हैं। जहां तक रह गया वहां पे बड़ा हम क्लियर हैं कि ये चीज हमें बता रहे हैं और इसमें जिस वक्त ये चीज खत्म होती है उसके मुताबिक हमारे पास तमाम के तमाम जो फुटेजेस, तमाम के तमाम चीजें, तमाम के तमाम जो जिन्होंने हमें तमाम श्योरिटीज गारंटीज दी थी और जिन्होंने वो तमाम एनओसी लेते हुए जो एक मैनेजमेंट कमेटी है, डेफिनेटली जो ही ये डिस्पर्स होते हैं हम कानूनी कार्रवाई उसके मुताबिक उसके बाद करेंगे। जी अच्छा अली नासिर रिजवी साहब, ये बताइएगा कि जो 26 नंबर चुंगी पर आपके अफसर और एहलकार जख्मी हुए उनकी तादाद क्या है और उनकी हालत कैसी है? जी मैं बताता चलूं जी, हमारे SSP शुएब हैं, सेफ सिटी के SSP ऑपरेशंस हैं और इसके अलावा हमारे 3 जवान हैं जी, और उनको स्टोन्स लगे हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे और दे आर स्टिल देयर, क्योंकि यहाँ पर हमने मजीद रीइंफोर्समेंट वहाँ पर भिजवाई है। और इसके अलावा स्टोन्स काफी ज्यादा, ये तो वो हैं जिनको मेडिकल, जो इनको कोई मेडिकल हमने वहां पर भी करवाया और ये हॉस्पिटल भी प्रॉपर इनको तमाम जाएंगे, लेकिन वो जिनको बाकी स्टोन्स लगे और बाकी 19 ऐसे हैं जिनको जो स्टोन्स लगे लेकिन टांग पे या वहां पे लगे, लेकिन ये जो 3 कांस्टेबल्स और ये हमारे जो SSP हैं इनको जो स्टोन्स लगे वो स्टोन्स ऐसे लगे कि जिनको एक मेडिकल एड की जरूरत भी पड़ी फौरी, और इनको मजीद जो है इनका मेडिकल भी कराएंगे और प्रॉपर ये कार्रवाई भी करेंगे 2 चीजों पे। एक जो स्पेसिफाइड रूट था उसको फॉलो ना करने पे, क्योंकि आपको मैं ये भी चीज बताता चलूं, ये जो SSP हैं हमारे, ये तकरीबन शाम दोपहर 3 बजे से इनकी फुटेजेस मौजूद हैं, ये मेगाफोन में अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और अनाउंसमेंट्स करके बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द रूट दैट हैज बीन फाइनलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स, आपके रूट दूसरे हैं। और उनको बाकायदा तरीके से कन्विंस करके बता रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। लेकिन ये जो एक तकरीबन कोई 150-200 के करीब का एक मजमा था जिन्होंने उस वक्त पेल्टिंग ऑफ स्टोन स्टार्ट कर दी जब ऑलमोस्ट जिस वक्त अंधेरे का कोई टाइम था, तो वो वाली जो चीज थी दैट वाज क्वाइट पिंचिंग, और उसमें फिर जो मजीद नफरी भिजवाई है जी और उसको क्लियर किया है और अब कानून के मुताबिक हम FIR और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, ज़ाब्ती कार्रवाई होगी। लास्टली आपसे पूछना है रिजवी साहब, ये बताइएगा कि जलसे का वक्त क्या बढ़ा दिया गया है, आपकी इत्तला में है? नहीं जी, अभी तक जलसे का वक्त बढ़ाने की मुंतजमीन की तरफ से कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई इस सिलसिले में? जी अभी तक जो रिक्वेस्ट है जो मुझे या मेरे DIG या जैसे मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं है जी। ठीक है, अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। IG इस्लामाबाद, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ही ये जलसा खत्म होगा जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है मुंतज़मीन के खिलाफ वो की जाएगी। 26 नंबर चुंगी पर पेश आए वाक़े से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि 150 से 200 जलसे के शुरका यहाँ पर पहुंचे, पुलिस पार्टी पर पथराव किया, जिसके नतीजे में SSP सेफ सिटी समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए जिनका मेडिकल भी करवाया गया है।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کا جلسے سے خطاب، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم ظلم کے اندھیروں کے خلاف نکلے ہیں، اس مجمع کو اقلیت نہ سمجھیں، اسے غیر ضروری نہ سمجھیں۔ آج راستے بند ہونے کے باوجود لوگ جلسے میں پہنچے۔ حکومت نے آج اسلام آباد کو پنجرہ بنا کر رکھ دیا۔ جعلی حکومت خود کو NRO دینے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج عدلیہ میں قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس اقدام پر احتجاج اور اس کی مخالفت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی بہت جلد جیل سے باہر آئیں گے۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید کسی کیس کو نہیں مانیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ NOC کے باوجود انہوں نے ہر طرف کنٹینر لگا دیے۔ تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تحریک انصاف کے جلسے پر طنز، بولے پی ٹی آئی کی قیادت باہر نکلی، نہ کارکنوں کو نکال سکی، عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا۔ انقلاب لانے والے لاکھوں لوگ کہاں چلے گئے؟ اتنے شور شرابے کے بعد کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ لوگ جنہوں نے آج انقلاب برپا کرنا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اتنا شور و غل کے بعد کھودا پہاڑ، نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون کی نہ قیادت نکلی ہے، نہ قافلے لے کے آئے ہیں۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں لاکھوں لوگ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ جب باہر نکلنے کی باری آتی ہے تو ان کی پنجاب کی قیادت، کے پی کی قیادت، یہ دونوں ناکام رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کر کے اور کوئی اپنے لیے NRO لینے میں کامیابی حاصل کرنی، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ احتساب ہو کے رہے گا، آپ کو توشہ خانہ کا بھی جواب دینا ہوگا، آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا بھی جواب دینا ہوگا۔ جلسے کی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں، کسی اور ملک کی فوٹیج چلائی جا رہی ہے، ماضی کی ریلیز ہیں، ماضی کے جلسے ہیں، ان کی فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھرمار ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ لیول کا آدمی دھمکیاں دے کہ اسلام آباد پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ایسی جماعت جو 9 مئی کر چکی ہو، اس سے متعلق نقص امن کا خدشہ رہتا ہے۔ پی ٹی آئی سے 5 کنال کا گراؤنڈ بھی بھرا نہیں جاتا، لوگ نہیں آتے۔ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس کے لیے حفاظتی اقدامات ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ جب آپ ایسے بیانات دیں اور بیانات بھی چیف منسٹر کے لیول پہ آئیں کہ اس مرتبہ جب ہم آئیں گے تو جیل توڑیں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، مگر ایک ایسی سیاسی جماعت جو 9 مئی کر چکی ہو، جن کے تھریٹ سے ملٹری کی انسٹالیشنز بھی محفوظ نہ ہوں، اس کے لیے حفاظتی تدابیر نہ کی جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے غیر قانونی حرکات کریں یا اگر دہشت گردی میں ملوث پائے جائیں تو پھر ان کے اوپر قانون تو لاگو ہوگا۔ آنے تو دیا ہے، پہلے 5 کنال کا ہال نہیں بھرا، آج 5000 لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے۔ اس جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پاکستان کے 4 صوبوں کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کے پی حکومت اور عوام نے اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ قوم، مسلمانوں اور اسلام کی بات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی دنیا بھر میں اسلام کے سفیر بن کر مقدمہ لڑے۔ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ظلم کے خلاف لڑیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بانی اور پی ٹی آئی اسرائیلی برانڈ ہیں، پاکستانیوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ٹھوس حقائق کے بعد پی ٹی آئی کو جلسیوں کی نہیں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل ٹائمز نے پاکستان میں انقلاب تبدیلی لانے کی حقیقت کھول دی۔ انکشاف کے بعد 9 مئی کی منصوبہ سازی، عملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئیں۔ ان کا مقصد پاکستان کی اسلامی نظریاتی سوچ اور خارجہ پالیسی کو بدلنا تھا۔ اسرائیل نے بانی پی ٹی آئی جیسے مہرے کے حق میں بیان کیوں دیا تھا؟ امریکی کانگریس سے قرارداد کیوں منظور ہوئی؟ تانے بانے سامنے آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اس شخص کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا وہ شخص آج بھی غزہ میں مسلمانوں کا خون بہانے والے قصائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کر لیا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان میں ان کا پروجیکٹ ہے۔ پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والے انہیں پرکھیں۔ جو اس کا اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیلی خود اس کی اڈاپشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا وہ سامنے دے رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں ان کو سیاسی اڈاپشن کی ہوئی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے عمران خان یہودیوں کا کہ پاکستان کے اوپر تسلط قائم کیا جا سکے۔ اس وقت ہماری سالمیت وہ اس شخص کی وجہ سے خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اس شخص کا اس مقام پہ پہنچنا کہ وہ اس کا وزیر اعظم بنا اور یہ غزہ کے قصائی سے ہونی جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اخبار میں جو آرٹیکل آیا ہے وہ اس بات کا سب سے
से बड़ा सबूत है। ये आज भी खुल के उनकी मजम्मत नहीं करता, आज भी उनके साथ खड़ा है और अपने बच्चे सुन्नियों के घर में परवरिश पा रहे हैं। किसी और सियासतदान ने किया होता तो क़यामत आ चुकी होती पाकिस्तान में। मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? सियासी मंजरनामे पर छाई धुंध कब छटेगी? मौजूदा सियासी हालात में क्या होने जा रहा है? साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा से होंगे तमाम इशूज पर खुलकर सवाल। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद बालिक और रऊफ क्लासरा करेंगे भरपूर तजिए। देखिए ARY न्यूज की 2 घंटे तवील खुसूसी ट्रांसमिशन आज रात 10 बजे वसीम बदामी के साथ। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हरिपुर में मॉडल टाउन में तालबात के मदरसे की तामीरें 9 तामीर शुदा छत गिर गई। छत गिरने से 2 तालबात जाँ बहक जबकि 10 शदीद जख्मी हैं। मजीद जानते हैं आजम शाह से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन के करीब तालबात के मदरसे की छत गिर गई है जिससे 2 तालबात जाँ बहक और 10 जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी तालबात को DHQ अस्पताल ढींढा में मुंतकिल कर दिया गया है। मौके पर डिप्टी कमिश्नर हरिपुर, DPO और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद हैं जिन्होंने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नीर बालाज के कत्ल में नामजद तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल का मामला, पुलिस ने शूटर की शनाख्त कर ली है। अहमर खोखर से मजीद जान लेते हैं। अहमर बताइए। जी बिल्कुल, तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल के हवाले से जो पुलिस ने शूटर की शनाख्त कर ली है और शूटर की तस्वीर जो है वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। जबकि जावेद भट्ट के कातिल शूटर की जो उम्र है वो तकरीबन 60 से 65 साल बताई जा रही है और shooter ने सब्ज रंग के चेक वाली शर्ट पहन रखी है जो तस्वीर मंजर आम पर आई है और हेलमेट पहने मोटर बाइक पर सवार ये शूटर की जो है वो सफेद दाढ़ी भी बताई जा रही है। शूटर अपनी बाइक को जो है सवार होकर हमले के लिए आया था लेकिन उसने फिर अपनी बाइक पार की और रिक्शे में सवार हुआ। रिक्शे से उतरकर उसने जावेद भट्ट की गाड़ी पर करीब आते ही फायरिंग कर दी और तफ्तीशी टीम ने जो है वो शूटर के हवाले से तमाम तर मालूमात हासिल कर ली हैं। तस्वीर भी मंजर पर आ गई है लेकिन अभी तक पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम है। जी बहुत शुक्रिया। सुई सदरन गैस का यौम दिफा और फजाइया के मुनासबत से कराची टू हैदराबाद साइकिल रेस का इनेकाद, वतन के शुहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। यौम दिफा और यौम फिजाया की मुनासबत से कराची से हैदराबाद तक साइकिल रेस का इनेकाद करके वतन के शोधा और गाजियों को शानदार खिराज पेश किया गया। नाम ही हमने डिफेंस और एयरफोर्स डे के शोधा के नाम पे रखा है और उसका मकसद ये था कि खिराज अकीदत पेश कर सकें। ये कराची के हेड ऑफिस से शुरू हुई है सुबह 9:30 बजे और तकरीबन 1 बजे के करीब जो है झिरक के मुकाम पे इसका फिनिश हुआ था। खवातीन समेत 76 साइकिलिस्ट ने भरपूर हिस्सा लेकर इवेंट को यादगार बनाया। बहुत अच्छी रही रेस और गर्मी तो थी, आज मेरा शौक है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से कर रही हूँ। खुशी हो रही है, रोड में भी ऐसा कोई रुकावट वगैरह नहीं था। काफी हेल्दी स्पोर्ट्स है, तकरीबन 146 किलोमीटर का हमने काफी एंजॉय किया इसमें। खवातीन ने 20 किलोमीटर और मर्दों ने 146 किलोमीटर का फासला तय किया जबकि राबिया गारिफ ने मुकर्ररा फासला 24 मिनट 10 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब में कामयाब साइकिलिस्ट की भरपूर हौसला अफजाई करके इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज हैदराबाद। लफ्जों के खेल में पाकिस्तान फिर बाजी ले गया। कोलंबो में 16 साल के अफान सलमान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बन गए। अफान ने 23 में से 19 गेम्स में हरीफों को ज़ेर किया। पाकिस्तान का रिकॉर्ड 5 टाइटल जीतने वाला पहला मुल्क बन गया। चैंपियनशिप में दुनिया भर से 138 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।